हेलो दोस्तों, आप सभी के 10वीं और 12वीं के अच्छे परसेंटेज बन चुके हैं। उसके लिए आपको बहुत बहुत बधाई। अब सबसे बड़ी टेंशन आप शुरू हो जाती है आपके लिए कि करना क्या है। 10वीं के बाद किस विषय का चयन करेंगे, 12वीं के बाद किस विषय का चयन करेंगे। तो आज छोटी सी जानकारी मैं आपके सामने लाया हूँ। उस जानकारी को आप देखें और वो ही करें जो आप जिस चीज में आपका इंटरेस्ट है। अगर आपको जिस बेल्ट में जाना है तो किसी के साथ आप अपने आप को तुलना मत करना। अगर आपने तुलना कर ली कि वो साइंस ले रहा है, मैं भी साइंस लूं, वो आर्ट्स ले रहा है, चाहे उसके परसेंटेज अधिक है और वो भी आर्ट्स ले रहा है तो मैं भी आर्ट्स लूं, या वो उसका परसेंटेज कम है, ज्यादा है, कॉमर्स में जा रहा है, अपना लेवल देखना। अपने आप को सबसे पहला प्रश्न अपने आप से पूछ लेना, मुझे क्या बनना है। पहला प्रश्न। अगर 10वीं के बाद से ही आपको विषय का चयन करना है, अभी आप इस चीज को नहीं समझ पाएंगे कि क्या है, कौन से विषय में क्या है, तो आप बहुत सारे इधर से उधर दोस्तों के साथ डिस्कस करते हैं तो कौन से स्कूल में जा रहा है या क्या सब्जेक्ट ले रहा है। अगर दोस्त जयपुर जा रहा है तो मैं भी जयपुर जाऊंगा, दोस्त जयपुर जा रहा है तो मैं भी जयपुर जाऊंगा। नहीं, पहले अपना घर देखें और घर के आधार पर ही अपना कार्य करें कि मेरा घर मुझे कहां तक सपोर्ट कर सकता है। बंदा, अगर आप कुछ भी बनना चाहते हैं तो उससे पहले आपका एक लक्ष्य निश्चित होना बहुत जरूरी है। बिना लक्ष्य के आप कोई काम नहीं कर पाएंगे। तो सबसे पहले अपन देखते हैं, अगर 10वीं के बाद सब विषय का चयन होता है, बहुत सारे विषय आ जाते हैं। किसी को जैसे कला वर्ग है, वाणिज्य वर्ग है या विज्ञान वर्ग है, तीन एक बड़े लेवल पे होते हैं, आर्ट्स, कॉमर्स और साइंस। अब आपको किसका चयन करना है। कई बच्चे ऐसे होते हैं जो ग्रामीण बेल्ट से बिलोंग करते हैं और वह असुविधाओं के कारण साइंस आर्ट्स भी लेते हैं कि यार उनके विद्यालय में आसपास दूर उनके माँ बाप भेज नहीं सकते, तो उनको आर्ट्स मजबूरी में लेनी पड़ती है। तो आप एक बार ये विचार कर लें कि कोई सा भी सब्जेक्ट हो, मेहनत आपको करनी है, फील्ड आपको चयन करना है, लक्ष्य आपका होना चाहिए। अगर आप चाहें तो आर्ट्स से भी एक अच्छी रैंक पर पहुंच सकते हैं। जरूरी नहीं है कि आप साइंस या कॉमर्स लें। बहुत सारे ऐसे हैं जो आपसे आगे निकल चुके हैं, वो साइंस का लेकर अच्छा परसेंटेज बन गए, उनके मम्मी पापा ने साइंस दिला दी और साइंस पढ़ पुढ़ा के और वापस आज घर पे खेती का काम ही कर रहे हैं। तो कहीं खेती का काम की कोई बुराई चीज नहीं है, पर आपको पहले चयन करो कि आपका उद्देश्य, आपका लक्ष्य क्या है। अगर लक्ष्य का चयन नहीं कर पाए तो आप आगे नहीं बढ़ पाओगे। आज 10वीं वाले बच्चों के और 12वीं वाले बच्चों के लिए सबसे बड़ी समस्या ये आ रही है कि आप कौन सा विषय चयन करेंगे। अब उसमें क्या होता है, इसमें 11th 12th क्लियर करनी है और 11th 12th क्लियर करने के बाद आपको एक ऑप्शन और मिलता है आगे कि 12th के बाद आप क्या करना चाहेंगे। तो कला, वही कला वर्ग, वाणिज्य वर्ग और विज्ञान वर्ग में आपका वापस किसमें जाना है। तो मैंने पहले कहा एक उद्देश्य निश्चित करें। अब चयन किस किस आधार पर अपन चयन करते हैं। कई लोग होते हैं जो प्रतिशत के आधार पर अपने बच्चों का चयन, प्रतिशत के आधार पर उन्हें उस फील्ड में डालते हैं। कई होते हैं जो रुचि के आधार पर, इच्छा, इस क्षेत्र में उसकी रुचि है, उसके आधार पर इसका चयन होता है। कई बच्चों पर दबाव डालकर उनको वो विषय दिया जाता है। तुलना के आधार पर, उसका बेटा साइंस ले रहा है तो मेरा बेटा भी साइंस लेगा, उसका बेटा कॉमर्स ले रहा है तो मेरा बेटा भी कॉमर्स लेगा। और लास्ट होता है क्षेत्र के आधार पर कि मुझे किस क्षेत्र में जाना है। ये एक ऐसी चीज है जो आपको 100% आपकी फील्ड में आपको बेहतर बनाएगी। क्षेत्र का चयन कर लिया और उसी के आधार पर आप चले गए, प्रतिशत अच्छे बन गए और आपकी रुचि किसमें है। मान लिया कोई साइंस में अच्छी रुचि है और उसके पापा ने उसको कॉमर्स दिला दी, तो कई बार बच्चे डिप्रेशन में आकर
पे वो पढ़ते नहीं है या उनको वो चीज समझ में नहीं आती, तो वो आधे रास्ते से ही अपना सब लेवल छोड़ छुड़ा के वापस फ्री हो जाते हैं, ना तो वो आगे कुछ कर पाते हैं। तो जो बच्चे इस चीज का चयन करना चाहते हैं वो पहले ये निश्चित करें कि जाना कहाँ है। आप अपने से बड़ों से डिस्कस करें और उनको ये बताएं कि मेरा इंटरेस्ट इस चीज में है। आप अगर खुद अपने आप का चयन नहीं कर पाएंगे, कई बार होता है कि यार बच्चा है, माँ बाप भी ये सोचते हैं कि नहीं बच्चा अभी कुछ नहीं जानता, हम जो कह रहे हैं वो करो, पर पहले उससे ये चीज डिस्कस करो कि आप उसके ऊपर पैसा लगा ही रहे हो तो किस आधार पर लगाएं, क्या बच्चे का इंटरेस्ट है या नहीं। अगर नहीं है तो उसको उस क्षेत्र में मत भेजिए, वो बच्चा आगे नहीं बढ़ पाएगा। अगर इंटरेस्ट है, आपको लगता है कि नहीं बच्चा कर लेगा, पहले बच्चे की रुचि जानने का प्रयास करें कि बच्चा क्या कर सकता है। आपका बच्चा है, आपको पता होगा कि वो किस लेवल तक अच्छा है, किस क्षेत्र में जा सकता है, क्योंकि बच्चे हैं अभी वो इतना समझ नहीं पाएंगे कि हमारे कौन से बेल्ट में जाना है। कई बच्चे क्या करते हैं, अपने दोस्तों की सलाह से उसने साइंस ले ली तो मैं भी साइंस लूंगा, चाहे वो जिद करके। और आजकल का ट्रेंड हो गया जिद, माँ बाप अपने बच्चों की जिद पूरी करने में लगे हुए हैं, उनके पास और कोई बाकी काम नहीं है। जिद कैसे, बच्चा जिद कर रहा है और उनको जिद पूरी करवानी है तो वो जिद करेंगे, 2-4 दिन खाना नहीं खाएंगे, मुझे भी उदयपुर जाना है, मुझे भी जयपुर जाना है, मैं तो वहीं पढ़ूंगा और मेरा दोस्त भी जयपुर जा रहा है, आप मेरे को जयपुर क्यों नहीं भेज रहे हो। ये सारी जिद बच्चे को समझाइए प्यार से कि तेरे को करना क्या है, हम सब पैसा लगाने को तैयार हैं, पर तुझे आगे क्या करना है, कौन से विषय पर चयन करना है। कभी भी तुलना करके अपने बच्चे का भविष्य ना बिगाड़े। और कोई भी बच्चे किसी भी दोस्त के बराबर, क्योंकि सब में एक क्वालिटी होती है, कोई किसी के बराबर नहीं है और कोई आपके बराबर नहीं है। आप में भी कोई खास चीज होगी और सामने वाले बंदे में भी कोई खास चीज होगी, तो कभी भी किसी के साथ अपना कंपैरिजन नहीं करें कि मैं वो इतना है तो मैं भी उसके बराबर इतना जाऊं, नहीं हो सकता। उसकी आदतें, अगर ऐसा होता तो एक हाथ की 5 उंगलियां भी बराबर होती। जब एक हाथ की 5 उंगलियां भी बराबर नहीं है तो आप किस आधार पर, तुलना के आधार पर, किस आधार पर अपन उसका चयन उससे करवा सकते हैं। नहीं वो साइंस ले रहा है, तेरे को भी साइंस लेनी है। तो सबसे पहले क्षेत्र का चयन करें। मेरे हिसाब से सबसे बढ़िया और सबसे 100% जिस जमीन पर रहकर बच्चा इस कार्य को कर सकता है, यानी कि एक लेवल को लेकर, अगर आप चाहोगे कि मैं प्रतिशत के आधार पर बच्चे को साइंस डाल दी और साइंस उसके समझ में नहीं आ रही, मैथ्स पढ़ा ली, मैथ्स उससे समझ में नहीं आ रही, बच्चे को प्रेशराइज मत करें। उसका पहले उससे पूछें कि आपको किस फील्ड में जाना है। और सबसे बढ़िया, अभी कंप्यूटर आने वाला टाइम सारा ऑनलाइन शुरू हो चुका है, सारी चीजें ऑनलाइन हो रही है, तो बच्चे को वो इतने कंप्यूटर से भी जुड़े रहें और कंप्यूटर की तरफ भी उसे, अगर उसका इंटरेस्ट है तो उसको कंप्यूटर लाइन में ही डालें। ठीक है, आज के लिए इतना ही। अगले सेशन